वो रैपिड आई मूवमेंट का मन से बड़ा गहरा तादात्म्य है। तो जब आप इनर वर्ल्ड में जाते हैं, अभी बंद आंख से जब देखना शुरू करते हैं तो आरईएम चलता है, क्योंकि मन गति करता रहता है, विचार करता रहेगा, तो पलकें जो है वो मूव करती रहती हैं। और ये मूवमेंट एक बार फिर बता दूं 40 to 45 का है। वो पलकें आप बंद कहेंगे, वो विचार चलते रहेंगे, वो पलकें देखेंगे, और ये पलकें थिर हो जाती हैं। वो जा करके जब 10वें द्वार पे रुक जाती है, तब ये मूवमेंट बंद हो जाता है और सहज रिलैक्स हो जाएंगे। और ये मूवमेंट जैसे ही बंद हो जाएगा, वैसे ही आप निर्विचारता में चले जाएंगे। तो जब तक ये मूवमेंट हो रहा है ना, तब तक आप विचार में हैं, कुछ न कुछ चलते रहते हैं। इसका थॉट से बड़ा गहरा संबंध है। तो आंख बंद करिए, इसका मतलब नहीं कि थॉट खत्म हो जाएंगे। वो आंख बंद करने का मतलब आंख बंद करके देखने से है। और देखने का शुरुआत कब होगी? जब आप 10वें द्वार पर, और 10वें द्वार में जब आप ठहरेंगे तो पुतलियां ऊपर चली जाती हैं और थिर हो जाती हैं। और जब तक वो थिर नहीं हो रही, मूव हो रही हैं, उसी को मेडिकल साइंस में आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट। और ये थॉट से, विचारों से भी इसका संबंध है। विचार चल रहे हैं, पेरी फेरी पे हैं, थॉट्स, भावनाएं चल रही हैं, तो उसी हिसाब से बंद कर दीजिएगा, तो मूव करती रहेंगे आंखें। तो आप लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं ना? जी जी। मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उसमें भी भगवान ने इसका जिक्र किया है कि हाँ जब अपन नींद को, उसमें जिस चैप्टर में उन्होंने नींद को समझाया ना, यस। कि हाँ पहले रैपिड आई मूवमेंट होता है, उसका तो वैज्ञानिक जो है स्टडी कर पाते हैं। उसके बाद का जो फेज है वो एनआरईएम है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो नॉन नॉन रैपिड आई रैपिड आई मूवमेंट में वही आंखें फिक्स हो जाती है भूमध्य मध्य रेखा फिक्स पे, कर और वो जाते। डीप डीप स्लीप में यस, चला जाता है। तो फिर वो वो बोलते हैं कि डीप फिर, स्लीप में भी जा सकते हो और डीप मेडिटेशन में भी जा हाँ, सकते हो। तो उसमें बोला है कि उन्होंने फिर वो कहाँ गया पता नहीं चलता मेडिकल साइंस को, कि वो गायब हो गया। और हाँ उस वक्त ही बॉडी का टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री कम हो जाता है। हाँ। यस यस। ऐसे भी देखो ना, आप बच्चे को देखोगे, जब वो किसी पास पिछली दुनिया में रहेगा, तो वो आंखें देखोगे ना, तो वो ऊपर से भी दिखाई देता है, वो मूव करती हुई आंखें, ऐसे ऐसे मूव, कभी ऐसे करेगा, कभी इधर करेगा। छोटा बच्चा भी अगर वो नींद में है ना, और कुछ उसका विजुलाइज कर रहा है, कहीं स्वप्न देख रहा है पिछली दुनिया में, क्योंकि छोटे बच्चे पिछले जगत से बड़ा रिलेशन होता है, वो पिछले उसमें रहते हैं। तब भी वो बंद करके कभी मुस्कुराते रहेंगे, कभी रोते रहेंगे, कभी कुछ करेंगे। और फिर आंखें उनकी जो है, आप ऊपर पलकें भी आप देख सकते हो कि पुतलियों का पलकों पर भी वो इफेक्ट आता है, वो दिखती है। तो ये रैपिड आई मूवमेंट का विचारों से संबंध है, और इसका प्रयोग करिएगा। क्या होता है कि मोस्टली जब भी आपको समय मिले, इसका डीपर एक बार हमें पता लग जाएगा कि कैसे फिक्स हो जाती है ना, और फिक्स हो के कैसे शरीर रिलैक्स हो जाता है, आप निर्विचारता सहज ही हो जाती है। एक बार ये आपको पड़ जाएगा, फिर वो नशा सा शराब का रहेगा, उससे कम पे राजी नहीं होगे। फिर वो तब तक का इंतजार करते रहेंगे, विचार खत्म हो रहे हैं और फिर हम फिर हो गए। एक बार इसकी एक झलक लग जाएगी ना, तो वो फिर उससे कम पे राजी नहीं होगे। और ये जब समय मिले तो एक संकल्प लेकर के कि कम से कम 45-50 मिनट, नहीं तो क्या होता है, वो उसी में आरईएम में ही रहते हैं, आरईएम में ही उठाते हैं, वो उस फेस में नहीं जाते। चलिए, स्वामी कुलदीप जी, ओवर टू। स्वामी जी, जो ये आपने बताया इससे एक चीज और मैं रिलेट कर पा रहा हूं कि हाँ भगवान ओशो का ये सबसे एक अनोखा वो था
कि उनका आई मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता था जब वो प्रवचन देते थे। और मुझे एक बंदा तो ऐसा मिला कि जिसने ये कहा कि मैंने सिर्फ इसी चीज को देख के मैं ओशो से इतना वो हुआ कि ओशो को पढ़ना शुरू किया, कि जब उसने वीडियो देखा और देखा कि बिल्कुल भी जरा सा भी पलक तक नहीं झपक रहे हैं बिल्कुल इतनी देर में जरा सी भी, तो उनको और मतलब। पलक, हाँ, यस, जी। हाँ, हाँ, और उन्होंने उन्होंने एक प्रवचन में ये भी बताया है कि अगर वो पलक भी झपकते हैं तो उनको पता रहता है कि अब मैं पलक झपक रहा हूँ। राइट, मैं वही कह रहा हूं कि उनकी, आपको नहीं लेकिन उनकी पलकें झपकाने का मत, पलकें झपकाने के, आपको देखिएगा तो आप भी अवेयर हो जाओगे, अरे कितने आराम से पलक झपक रही है, और पलक उठा रहे हैं, उठाने के बीच वो थिरता, हाथ भी उठता था, पैरों का भी इतना ग्रेसफुल और होशपूर्ण। तो पूरा जीवन, और पूरा जीवन होश और प्रेम से, तो हर हर पार्ट पे। और हम यही यही हम लोग कर रहे हैं, देखिए, इसीलिए हम आपस में बार बार इसीलिए कर रहे हैं कि छोटे छोटे कृत्यों में मजा लेना शुरू करें। मत आपको पहली बात, होश को जो गलत ढंग से पेश किया गया है कि होश को तनावपूर्ण, होश गड़ा, यार होश कैसे रहेगा, बस मजे को उसमें शामिल कर दो, मजा लो हर चीज का। तो जो पहले जिनमें सुविधाजनक है उसमें मजा लो, लेकिन होश को भी थोड़ा सा उसमें, शराब में होश की भी शराब हो, शराब तो हो लेकिन होश भी रहे। तो मजा और होश आपको वर्तमान में ले आता है, विचार वहां खत्म हो जाते। तो आप छोटी छोटी चीजों को और इसका खूब प्रयोग करिए। देखिए, जो एक्सरसाइज, जो आप व्यायाम कर रहे हो, वही व्यायाम क्या होता है कि आइडेंटिटी, तादाद में जो हम रिपीट करते हैं उसके साथ मन तादाद में बना लेता है, लेकिन होश रहेगा तो तादाद में नहीं बना पाएगा। और जैसे मान लीजिए हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो अगर होश होगा तो निश्चित ही होश की गहराई इतनी है, होश की गहराई इतनी है कि आपको नए नए आयाम मिलेंगे। तो आपको लगेगा आज यहाँ इस कंधे को यार कम किए थे, आज इसको ऊपर करें, आज यहाँ पेन है इसको थोड़ा खींचे, आज इसको ऐसे करें, आज मजा आ रहा बॉडी। एक एक पार्ट को नए नए हिसाब से आप उसको फिर से ओपन करेंगे, रीओपन करेंगे। जैसे जैसे होश बढ़ेगा आप देखेंगे, अरे कल ये छूट गया था, आज ये नया पकड़ में आया। होश आपको और डीपर ले जाएगा, डीपर ले जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों में मजा और लेना शुरू करें। मजा बड़ा प्यारा शब्द है, ये बड़े बाबा का है, क्योंकि होश को जब लोगों ने वैसा अर्थ लिया तो कह रहे हैं कृत्य का मजा लो, वर्तमान